नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। आज हम लोग 43वीं कड़ी में पहुँचे हैं और आज का टॉपिक है ऋषि मुनि वे महान आत्माएं। इसके अंतर्गत महर्षि वेद व्यास के बारे में बात करेंगे। वो महाकाव्यों के सृजनहार हैं। तो इस भारत की अद्भुत यात्रा, अनंत यात्रा पर हम लोग हैं। तो आज महर्षि वेद व्यास के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अनेकों महाकाव्य लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की यात्रा पर। परंपरा कहती है कि वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था, केवल एक रचनाकार नहीं थे। वे वेदों, पुराणों और महाकाव्यों के संयोजक, व्यवस्थापक और मानवता के लिए ज्ञान संग्राहक थे। उनका जीवन और कृतित्व हिंदू संस्कृति के साहित्यिक, दार्शनिक मेरुदंड के समान है। आइए चरण दर चरण जीवंत और तार्किक ढंग से उनकी महिमा और भूमिका पर विस्तार से विचार करें। उनका जन्म और अवतारी व्यक्तित्व। महर्षि वेद व्यास का जन्म एक अद्भुत रहस्य है। इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी माना जाता है। इनकी माता का नाम था सतवती। उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। पिता का नाम था पराशर ऋषि। इनका जन्म स्थान यमुना नदी के दूप में। विशेषता इनकी थी जन्म से ही काले रंग के होने के कारण इनका जन्म कृष्ण द्वैपायन पड़ा। इनके नाम का रहस्य, वेद व्यास नाम स्वयं में ही इनका उद्देश्य छिपा हुआ है। वेद का मतलब है ज्ञान का भंडार, ज्ञानी। व्यास का मतलब विभाजित करने वाला। पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभाजित किया। इन्हें अलग अलग नामों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में जाना गया। इनका परिचय, पारंपरिक नाम है वेद व्यास यानी वेद विभाजक यानी व्यासक, पर प्रसिद्ध रूप से उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। कृष्ण यानी घने वर्ण, द्वैपायन यानी द्वीप जन्मे। पिता का नाम था, परंपरा के अनुसार वे महर्षि पराशर और मत्स्यगंधा यानी सतवती के पुत्र थे। उनकी पत्नी से सुखदेव जैसे संतान उत्पन्न हुए, जो स्वयं अद्भुत कथावाचक माने गए। इनकी उपाधियां अनेक हैं, जैसे व्यास, वेद व्यास, महर्षि, कवि। इन सबों से भी उनको उपाधियां दी गई। इन सब से यह संकेत मिलता है कि वे केवल रचयिता नहीं बल्कि व्यवस्थित करने वाले गुरु भी थे। वेद व्यास क्यों? वेदों का विभाजन और संरक्षता। परंपरागत कथा बताती है कि युगों के साथ वेदों का स्मृति रूप में संधारण करना कठिन हो गया था। इसलिए व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर उन्हें लोक तक पहुंचाने का कार्य किया। इस विभाजन कारण हमें आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में स्वरूप उपलब्ध है। इसलिए वेद व्यास का अर्थ केवल लेखक नहीं बल्कि वेद व्यवस्थापक है, जिसने ज्ञान को संभवतः पढ़ने, सुनने व स्मरण के अनुकूल व्यवस्थित किया। यह विभाजन परंपरा कथाओं का हिस्सा है। ऐतिहासिक विमर्श अलग हो सकता है, पर सांस्कृतिक स्मृति में व्यास के कार्य को केंद्रीय माना गया है। महाभारत एक विश्व काव्य। व्यास की महत्ता है। महाभारत को परंपरा में महर्षि वेद व्यास का रचना संग्रह माना जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं, यह इतिहास, नीति, धर्म, दर्शन, कानून, राजनीति, आर्थिक सूत्र, योग, गीतांजलि यानी भगवत गीता सबको समेटे हुए एक विश्वकोश है। साहित्यिक शैली में कथा, भीतरी कथा, संवाद भार, बोध कथाएं, उपदेश, नीति श्लोक, इन सब का समन्वय देखने को मिलता है। यही विविधता इसे महापुराणिक बताती है। परंपरा के अनुसार गीता का संकलन भी व्यास की योजना अनुसार हुआ। गीता कृष्ण के स्वरूप का उपदेश है, पर इसका स्थायी ग्रंथ रूप देने में व्यास की ही भूमिका रही है। पुराण संहिता, स्मृतियों, ग्रंथों का संकलन। वैदिक परंपरा ये भी कहती है कि महापुराणों के व्यवस्थापक और रचयिता के रूप में व्यास का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें अनेक पुराणों का केंद्रीय शिल्पी माना जाता है। व्यास ने लोक समझ के अनुरूप ज्ञान को कथा रूप में प्रस्तुत कर जनमानस तक पहुंचाया, ताकि दार्शनिक वेदांत का संदेश ग्राम जन तक भी पहुंचे। व्यास का दार्शनिक और शैक्षणिक योगदान, गीता, श्लोक का कथानक, इन सब का संयोजन कर वे न केवल कहानी सुनाते बल्कि उस कथा में निहित दार्शनिक सिद्धांत पढ़ाने में सफल रहे।
उनकी प्रवृत्ति ज्ञान को व्यवहारिक बनाना। वहां जहां शास्त्र कठिन प्रतीत होते थे, व्यास ने उन्हें चरित्र कथाओं, नीति कथाओं और उपदेशों से सरल किया। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता बनाए रखी। गुरु से सुनना यानी श्रवण करना, विचार करना यानी मनन करना, और ध्यान यानी निधि ध्यासन पर बल देना, ये सब उन्होंने महत्ता बनाए रखी। चरित्र चित्रण और नैतिक दुविधा। व्यास का साहित्यिक कौशल। महाभारत में व्यास स्वयं उपस्थिति में आते हैं। वे न केवल कथाकार है बल्कि कथानक के भीतर निर्णायक, पक्षधर और समालोचक भी बनकर उभरते हैं। इससे पाठक श्रोता को यह संकेत मिलता है कि ज्ञान केवल नीतियों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन के कठिन निर्णयों का विवेकपूर्ण परीक्षण है। व्यास ने आदर्श यानी मर्यादा और वास्तविक यथार्थ के बीच संबंध रखा। इस द्वैतता से ग्रंथ मानवीय संघर्षों का वैचारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। शिष्यों परंपरा। सुखदेव व अन्य उपदेशक। परंपरा के अनुसार व्यास के प्रमुख शिष्य सुखदेव थे, जिनके द्वारा भगवत पुराण का श्रवण परिकल्पित है। यही सुखदेव ने परीक्षित को पुराण सुनाया। व्यास परिवार ने अनेक पीढ़ियों तक पुराण कथाओं व उपनिषद विचारों का संरक्षण किया। वे केवल लिखने वाले नहीं बल्कि जीवित परंपराओं के वाहक भी थे। व्यास इतिहास, मिथक और प्रतीकात्मक अर्थ। ऐतिहासिक सोच के दायरे में व्यास की वास्तविक जीवनी विवादास्पद हो सकती है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से वे एक ऐतिहासिक मिथकीय व्यक्तित्व है जिसे भारतीय मानस को एक संगठित, अभ्यासयुक्त और दार्शनिक रूप दिया। वे प्रतीक है ज्ञान का व्यवस्थित करता, जो अव्यवस्थित लोक ज्ञान को संहिताबद्ध कर संस्कृति को देती है। भाषा शैली या साहित्यिक विधा। व्यास का लेखन समेकित है, समात्मक है, नैतिक, व्यवहारिक और गीतात्मक है। कथा रचना में उन्होंने लोक कथाओं, राजकथाओं, नीति कथाओं, दार्शनिक वार्ताओं का मिश्रण कर एक ऐसा पाठपुट दिया जो अलग अलग पठन स्तर पर समझ आता है, साधारण लोग से विद्वान तक। प्रभाव और विरासत। धर्म विचार, धर्म, कर्तव्य और नीति के जटिल प्रश्नों का व्यास की रचनाएं आज भी शैक्षिक आधार है। साहित्य। महाभारत ने भारतीय उपमहाद्वीप का साहित्यिक आधार स्थापित किया। नाट्य, कवि परंपरा, लोकगीत और लोक कला पर इसका प्रभाव अनावत है। समाज नैतिकता। व्यास ने इतिहास और मिथक के माध्यम से समाज को न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि नैतिक आत्मचिंतन की साधना भी प्रदान की। एक रोचक आध्यात्मिक पक्ष भी है। व्यास की वैराग्य जीवनचर्या। परंपरा बताती है कि व्यास महान तपस्वी थे। उन्हें दीर्घकालीन एकाकी साधनाओं के बाद भी जगत में लौटकर ज्ञान बांटा। यह संदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान का आनंद केवल आंतरिक अनुभव में ही नहीं, बांटने में भी है। महाकाव्यों के सृजन की पृष्ठभूमि। व्यास जी ने देखा कलयुग के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि सीमित हो रही है, तो वेदों को समझना कठिन होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने वेदों ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। महापुराणों की रचना। व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की, जिनमें से प्रमुख है भागवत पुराण। यह भक्ति का श्रेष्ठ ग्रंथ है। विष्णु पुराण, विष्णु भक्ति का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण, शिव के महिमा का वर्णन। देवी भागवत, देवी शक्ति का प्रतिपादन। महाभारत 5वां वेद कहा जाता है। व्यास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है महाभारत, जिसे 5वां वेद कहा जाता है। 1 लाख श्लोक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। 18 पर्व है इसमें, सभी मनुष्यों के लिए पूर्ण जीवन दर्शन। भागवत गीता महाभारत का ही भाग जो विश्व का सबसे गहन दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत भक्ति का शिखर। व्यास जी ने अंतिम समय में श्रीमद् भागवत की रचना की, जो 18,000 श्लोकों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। भक्ति रस का सर्वोत्तम उदाहरण है। मोक्ष का सरलतम मार्ग बताया गया है। व्यास जी ने शिष्य परंपरा को जारी रखा। व्यास जी ने अपने ज्ञान को 4 शिष्यों को प्रदान किया। पहला था वैशंपायन, महाभारत के प्रथम वक्ता। जैमिनी, जिन्होंने पुराणों का प्रचार किया। पैल, ऋग्वेद के प्रमुख अध्यापक। सुमंतु, अथर्ववेद के विशेषज्ञ। दर्शन और साहित्य में योगदान। व्यास जी ने वेदांत दर्शन की नींव रखी। ब्रह्मसूत्र वेदांत का व्यवस्थित प्रस्तुति। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के लिए आधार। साहित्य शास्त्र, काव्य, नाटक के नियम। आधुनिक युग में क्या प्रासंगिकता है व्यास जी की। व्यास जी की रचनाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पहली थी। महाभारत राजनीति, प्रबंध और नीति का संपूर्ण मार्गदर्शिका है। भागवत गीता मनोविज्ञान और जीवन प्रबंधन का विज्ञान है।
पुराण, संस्कृति और मान का संरक्षण है। समापन क्या, निष्कर्ष क्या हो सकता है? क्यों व्यास आज भी पूज्य हैं? महर्षि वेद व्यास का योगदान सिर्फ एक ग्रंथ रचनाकर्ता का नहीं, वह ज्ञान, संरचना, शिक्षा नीति, सांस्कृतिक समुच या जीवन नैतिकता का स्थायी आधार है। उन्होंने जिस तरीके से ज्ञान को कथा, उपदेशक और व्यावहारिक सूत्रों में पिरोया, उसने भारतीय सभ्यता को एक ऐसी समृद्ध परंपरा दी जो जन जन तक पहुंची और पीढ़ियों तक जीवित रही। इसलिए वे महाकाव्यों को सृजनहार ही नहीं बल्कि भारतीय मनोसंरचना के निर्माता भी कहे जाते हैं। वेद व्यास और महाभारत का संरचनात्मक विश्लेषण। महर्षि वेद व्यास भारतीय साहित्य दर्शन के महानतम ऋषियों में गिने जाते हैं। उन्होंने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं बल्कि जीवन, धर्म, नीति, राजनीति या दर्शन का और अध्यात्म का विश्वकोश है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इनकी कथा क्या है? महाभारत की रचना बहुस्तरीय है। इसमें मुख्य कथा है कौरव पांडवों का संघर्ष, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी को लेके, कुरुक्षेत्र युद्ध, धर्म का निर्णायक संघर्ष हुआ कुरुक्षेत्र में। लेकिन साथ ही इसमें अनेक उपकथाएं, दृष्टांत, संवाद भी गुथे हुए हैं। यह फ्रेम स्टोरी की शैली में है। सूत जी, वैशंपायन आदि कथावाचकों के माध्यम से कथा चलती है। हर कथा में दार्शनिक और नैतिक शिक्षा का तत्व निहित है। विश्व विभाजन भी है। महाभारत में विविध विषय मिलते हैं, जैसे धर्म संकट, जैसे अर्जुन के युद्ध में संशय, राजनीति और नीति, शकुनी की चालबाजियां, देवदूत कीड़ा, भीष्म पितामह का त्याग, अधिकतम आध्यात्मिकता का पुट भी है। गीता का उपदेश, मानव स्वभाव, लोभ, क्रोध, मोह, त्याग, बलिदान, कर्तव्य सभी का समावेश है। इतिहास और वंशावली, भरत वंश, अपुरु वंश। मानव स्वभाव, लोभ, क्रोध, मोह और त्याग, बलिदान, कर्तव्य, इतिहास और वंशावली, भरत वंश, पुरु वंश। प्रमुख पर्व है। महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया। कुछ प्रमुख पर्व हैं। आदि पर्व, कथा का आरंभ, कुरुवंश की उत्पत्ति। सभा पर्व, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और द्यूत कीड़ा। वन पर्व में है पांडवों का वनवास। उद्योग पर्व में है युद्ध की तैयारी। भीष्म पर्व में है गीता का उपदेश, युद्ध का प्रारंभ। द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य का पराक्रम और निधन। कर्ण पर्व में है कर्ण और अर्जुन का युद्ध। शल्य पर्व में है शल्य का सेनापति बनना। शांति पर्व में उपरांत भीष्म द्वारा धर्म और नीति का उपदेश। अनुशासन पर्व में है भीष्म की आज्ञाएं। स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों की स्वर्ग यात्रा। विशिष्ट उदाहरण का विश्लेषण। महाभारत का उद्घोष है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युद्धस्व। गीता में 1.1 में लिखा हुआ है। यहाँ कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र है, यानी जीवन के प्रत्येक कर्म का क्षेत्र धर्म अधर्म की कसौटी पर है। कौरव, लोभ और अहंकार का प्रतीक, पांडव, धर्म, न्याय, सत्य का प्रतिनिधि। इसी उद्घोष से संकेत मिलता है कि यह ग्रंथ केवल युद्ध कथा ही नहीं बल्कि धर्म युद्ध का दार्शनिक प्रतीक है। गीता का दार्शनिक विश्लेषण। श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 तक महाभारत का हृदय है। अर्जुन का संकट, मोह और शोक से ग्रस्त होकर वह युद्ध करने से हिचकता है। कृष्ण का उपदेश भी मिलता है कर्मयोग का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान योग, आत्मा अजर अमर है। भक्ति योग, ईश्वर प्रेम और समर्पण। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि कर्तव्य पालन आत्मबोध में भी है। निष्कर्ष। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से मानव जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया। यह केवल इतिहास का काव्य नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें युद्ध, राजनीति, नीति, धर्म, अध्यात्म सभी का संगम है। अब महाभारत के 18 पर्वों के बारे में जानते हैं। संरचना व सारांश। पर्व संख्या, पर्व का नाम, मुख्य घटनाएं, दार्शनिक आध्यात्मिक संदेश। पहला पर्व का नाम आदि पर्व। इसमें पांडवों का जन्म, कौरवों का जन्म, भीम हिडिंबा प्रसंग, द्रौपदी स्वयंवर, ये सब प्रमुख घटनाएं हैं। और दार्शनिक आध्यात्मिक संदेश, धर्म पालन, नीति का आरंभ, सत्य और धैर्य का महत्व। दूसरा पर्व है सभा पर्व। इसमें मुख्य घटनाएं हैं युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, शकुनी की पासों की चाल, द्रौपदी का चिरहनन। इसका संदेश है लोभ व अधर्म का परिणाम, स्त्री की गरिमा व धर्म की रक्षा। तीसरा पर्व है वन पर्व, जिसमें मुख्य घटनाएं हैं पांडवों का वनवास, अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्ति हेतु तप, महर्षि व्यास व अनेक ऋषियों से संवाद।
इसका संदेश है तपस्या, ज्ञानार्जन और धैर्य से विजय। अगला पर्व है विराट पर्व। पांडवों का ज्ञातवास, विराट नगर में गुप्त जीवन, कीचकवध, ये सब प्रमुख घटनाएं हैं। और संदेश क्या मिलता है? कठिनाई में धैर्य, बुद्धिमत्ता, अन्याय का दमन। दूसरा इस बात का पर्व है उद्योग पर्व। युद्ध की तैयारियां कि श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, ये सब प्रमुख घटनाएं हैं। और संदेश है शांति का महत्व, जब शांति असंभव हो तभी धर्म युद्ध हो। दूसरा उसके बाद का पर्व है भीष्म पर्व। कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ, भीष्म का सेनापति बनना, भागवत गीता का उपदेश। इसके संदेश है गीता का कर्मयोग, धर्म अतः आत्मा की अमरता। उसके बाद है द्रोण पर्व। भीष्म का सरसैया पर गिरना, द्रोणाचार्य का सेनापति बनना, अभिमन्यु वध, ऐसे प्रमुख घटनाएं द्रोण पर्व में। संदेश है धर्म युद्ध में बलिदान, अधर्म से विजय संभव। इसके बाद है कर्ण पर्व। कर्ण का सेनापति बनना, अर्जुन और कर्ण का युद्ध, कर्णवध, ये सब मुख्य घटनाएं हैं। भाग्य कर्म का संगम, वीरता और दानशीलता, ये सब संदेश है। उसके बाद का पर्व है शाल्य पर्व। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं शल्य का सेनापति बनना, दुर्योधन के पराजय, भीम दुर्योधन गदा युद्ध। संदेश मिलता अहंकार व धर्म की हार निश्चित। इसके बाद का पर्व है सौप्तिक पर्व। इसमें प्रमुख घटनाएं अश्वत्थामा द्वारा पांडव पक्ष की शेष सेना का रात्रि वध। संदेश है प्रतिशोध की आग से विनाश, अधर्म से प्राप्त विजय व्यर्थ। अगला पर्व है स्त्री पर्व। इस युद्ध के बाद स्त्रियों का विलाप, गांधारी का शोक। संदेश है इस पर्व का युद्ध की त्रासदी, स्त्रियों का दुख का करुणा। इसके बाद का पर्व है शांति पर्व। घटनाएं हैं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भीम से धर्म, रीति और राजधर्म उपदेश। प्रमुख संदेश है धर्म, नीति, क्षमा और शांति की महिमा। इसके बाद का है अनुशासन पर्व। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं भीष्म द्वारा दान, धर्म और सदाचार का उपदेश। संदेश है दान और कर्तव्य पालन की सर्वोच्चता। इसके बाद का पर्व है अश्वमेध पर्व। युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ, अर्जुन का अश्व का परिभ्रमण और संदेश है राज्य की पुनः स्थापना, धर्म द्वारा शासन। 15वां पर्व है आश्रम वासिका पर्व। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं धृतराष्ट्र, गांधारी या कुंती का वनगमन, विदुर का मोक्ष। इसमें संदेश है वैराग्य, तपस्या और जीवन का अंतिम लक्ष्य। 16वां पर्व है मौसल पर्व। प्रमुख घटनाएं यादव वंश का नाश, श्री कृष्ण का प्रस्थान। संदेश है अहंकार व मद से विनाश, अवतार की लीला का अंत। 17वां पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें पांडवों का हिमालय की ओर प्रस्थान, एक एक करके पतन, ये सब प्रमुख घटनाएं हैं। संदेश है जीवन के सारता, सत्य और धर्म की यात्रा। 18वां जो कि अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण, स्वर्ग में पांडव कौरव का मिलन। संदेश है धर्म पर चलने वाला अंधता अमर और विजयी होता है। विशिष्ट उदाहरण श्लोक विश्लेषण है क्या? भागवत गीता यानी भीष्म पर्व का उद्घोष कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें यह संदेश है मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह गीता का मूल संदेश है, निष्काम कर्मयोग। महाभारत को उद्घोष क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। संदेश है धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित होता है, अधर्म अंधता विनाश की ओर ले जाता है। मित्रों, आज ये महर्षि वेद के व्यास के बारे में जान के कैसा लगा आपको काफी ज्ञान मिला होगा, ज्ञानवर्धक हुआ होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखें ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कंटेंट कैसे लगे, और हमारे यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत करके सारी कंटेंट को जुगाड़ एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, तभी ये यात्रा अनंत यात्रा चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब अगले वीडियो मिलते हैं। भारत की यात्रा जारी है, अनंत यात्रा जारी है। आध्यात्मिक यात्रा भी कह सकते हैं, ये सनातन की अनंत यात्रा भी कह सकते हैं। ये यात्रा
जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार वीडियो।